तो चलिए सबको पहले एक बार गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं, जितना भी विद्यार्थी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे क्लास ज्वाइन करते हैं। और आइए हम लोग बात करेंगे आज का जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो सबसे पहले पता ही है कि केमिस्ट्री का ये एक ब्रांच है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है तो लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स इज ए branch of physical chemistry in which we study about the rate of reaction and mechanism of reaction। जल्दी से फटाफट नोट करेंगे एकदम। जल्दी से फटाफट नोट करो, जल्दी से फटाफट। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी नहीं होने देंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं। जल्दी से फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से एकदम एकदम धुरा उड़ा देंगे हम लोग, गर्दा धुरा सब उड़ा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले जैसे ही हो गया तो केमिकल काइनेटिक्स फिर से बता रहे हैं। केमिकल जैसे कि एक केमिस्ट्री है, ठीक है, एक केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का तीन शाखा हम लोग जनरली तीन ब्रांच लिए थे। पहला ब्रांच का नाम है फिजिकल, दूसरा ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक, तीसरा ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये जनरली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे हम लोग पढ़े सॉल्यूशन, बहुत सारा अभी पढ़े, आगे पढ़े सॉलिड स्टेट, उसके पहले और भी चीजों को हम लोग और भी चले C1 में पढ़े। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, CC। ठीक है, सॉरी CK। तो केमिकल काइनेटिक्स बात समझिए, ए बाबू भैया समझिए, यानी केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसके अंदर में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? किसका स्टडी करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका अध्ययन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक चीज तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग क्लास ऑफलाइन में ही किया करो, ठीक है? ऑनलाइन में तुम लोग तो ऐसे भी एकदम भकलोली निकल जाते हो। और एकदम याद करके आओ, छड़ी भी लेके आना एकदम, समझे कि ना समझे? मार एकदम देंगे, हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। तो जैसे हो गया तो सबसे पहले इसके अंदर में बात आती है रेट का। तो रेट का रेट तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ टर्म है तो लिखेंगे। रिएक्शन का जो टाइप है थोड़ा सा वो बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जल्दी से फटाफट हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड। जल्दी से फटाफट, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड। तो तीन तरह का रिएक्शन होता है उससे। पहला होता है स्लो रिएक्शन। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? स्लो रिएक्शन। एंड सेकेंड इज क्या हो जाएगा? स्लो के बाद क्या होगा? फास्ट रिएक्शन। एंड लास्ट क्या रिएक्शन होगा? लास्ट क्या होगा? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये तीन तरह का रिएक्शन होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है, कितने तरह का रिएक्शन होगा? तीन तरह का। पहला कौन सा रिएक्शन होगा? स्लो रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? फास्ट रिएक्शन। तीसरा क्या होगा? मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? बात समझिए। कुछ खोपड़ी में गया? कुछ खोपड़ी में गया निकिता? जल्दी से जल्दी बता दो। ठीक है, तो एकदम उतारते हैं ना, और दो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, जिसको हम बैठ चुकी 30 मिनट में उतना बेहतर वो काम नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए उसका एक जबरदस्त 2 वीडियो हम बना करके डालेंगे और लिंक हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, सिर्फ वही लोग देख पाएंगे। बाद में वीडियो हम लोग और भी पब्लिक लोग भी देख पाएंगे, मतलब पब्लिक कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ अनलिस्टेड कर देंगे। तो एकदम तैयार रहना है, 2 वीडियो मिलेगा जो कि सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैक और बिहार ये अभी के लिए, चूंकि सिलेबस में शायद वो नहीं है, तो उसको हम लोग अलग से डालेंगे और बाकी जो अभी चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और जो स्टूडेंट जितना जल्दी फी जमा कर देगा उसको अलग से हम ट्रीट करके सभी क्वेश्चन को पहले ही भेज देंगे कि ये सब क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से पहले प्रिपेयर करके रखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके आधार पर, उनके बेसिस के बेसिस पर रिएक्शन जो होता है 3 तरह का होता है। स्लो रिएक्शन, फर्स्ट स्लो रिएक्शन, सेकंड मॉडरेट रिएक्शन एंड थर्ड इज फास्ट रिएक्शन। तो हम लोग इस तरह से लिए हैं, पहले स्लो, उसके बाद फास्ट एंड लास्ट मॉडरेट। बात समझना होगा। तो स्टूडेंट भी जनरल तीन तरह का होता है। एक होता है स्लो, जो पकड़ नहीं पाता है, कुछ कैच नहीं कर पाता केमिस्ट्री। दूसरा होता है मॉडरेट, जो थोड़ा बहुत पकड़ पाता है, बताते हैं ढंग से बताने का प्रयास करते, समझ पाता है। और एक होता है फास्ट, जो तुरंत कैच कर लेता है। तो उसी तरह का समझना होगा। तो यहाँ पे स्लो रिएक्शन क्या होता है तो डिफाइन करेंगे सभी को, है कि नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे स्लो रिएक्शन। जल्दी से फटाफट स्लो रिएक्शन हेडिंग दे देंगे जल्दी से। स्लो रिएक्शन तो लिखेंगे फटाफट, द रिएक्शन which occur very slow and rate can't be measured is called आपका स्लो रिएक्शन। एकदम आसान आसान डेफिनेशन भी लिखाते हैं। सबसे बेस्ट डेफिनेशन याद रखना है कि हम ही लिखाते हैं, याद रखना। तो एग्जांपल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर थोड़ा सा क्या बोली, फिर से बोलो। नहीं आ रहा था, अभी आया ना। फिर से बोल रहा द रिएक्शन, एकदम आराम से समझना है, इसलिए तो बोलते हैं एकदम पहले समझो। एक लाइव, देखो लाइव पढ़ने का अलग मजा होता है। लाइव पढ़ने से होता है बातें समझ में आती है, बाद में वीडियो देखने का मन भी नहीं करता। इसलिए हर एक स्टूडेंट से यही बोलते हैं कि तुरंत देखना चाहिए। रिकॉर्डिंग देखना इतना आसान नहीं होता है, हर कोई है किसी के लिए। थोड़ा देख लिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन एक लगातार जब कंटिन्यू लाइव आकर के पढ़ेंगे तो सब कंप्लीट होते चला जाएगा। तो लिखेंगे द रिएक्शंस व्हिच ऑकर वेरी स्लो एंड रेट कांट बी मेजर्ड इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। मतलब समझे, कुछ बात समझ में आई, कुछ खोपड़ी में गया नहीं गया होगा। तो बता देते हैं कि वैसा रिएक्शन जो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, और उसका रेट मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का हिंदी ऐसे जनरल होता है लोहे में जंग लगना। जब लोहा में, आयरन में जब रस्टिंग होता है तो हम देख नहीं पाते हैं कि कब हो गया, इतना स्लो होता है। धीरे धीरे, जैसे साइकिल में हम देखे हैं कि साइकिल का जो रिम होता है, रिम में कैसे पानी में छोड़ देते हैं, हवा में, एयर में छोड़ देते हैं, यानी वाटर एयर के प्रेजेंस में अगर हम छोड़ देते हैं तो इसलिए क्यों बोलता है कि साइकिल को पानी में मत रखो, बोलता है कि नहीं बोलता, क्यों रखता है, क्योंकि वो पानी के संपर्क में आता है, मतलब मॉइस्चर के संपर्क में आता है, साथ ही साथ वही हम लोग वाटर के संपर्क में आता है, साथ ही साथ एयर, और साथ एयर जैसे होता है तो क्या होता है, धीरे 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 उसके अंदर में रस्टिंग हो जाता है। तो रस्टिंग हो जाना यानी दैट मीन्स वो रस्टिंग क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है स्लो रिएक्शन कहलाता है। यानी रस्टिंग इतना स्लो होता है, उसका रेट ही मेजर नहीं कर सकते। रेट एक तरह से टाइम से जुड़ा आता है कि उसका टाइम ही मेजर नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम में ये रस्ट हो गया, रस्टिंग हो गया। तो बात समझ गए, पहला हम लोग बात समझ गए, यानी द रिएक्शन विच ऑकर वेरी स्लो एंड रेट कांट बी मेजर्ड इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना, यस नो में बोल। हाँ, और लिखते हुए जाना। हम सबका फेयर देखेंगे जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होगा, हम सबका फेयर देखेंगे एकदम अच्छे से। और टेस्ट भी लगातार अरेंज होगा, 2 बार टेस्ट शायद अरेंज होगा, एक बार या 2 बार टेस्ट अरेंज होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा नंबर फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या होता है, एकदम उसी तरह लिखेंगे, बहुत ही सिंपल आसान है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे द रिएक्शन, एकदम उसी तरह, एकदम बहुत ही सिंपल, एकदम आराम से लिख रहे हैं। द रिएक्शन विच ऑकर्स, बहुत लंबा क्लास होने वाला है, थोड़ा सा 8 बजे तक हो ही जाएगा। विच ऑकर्स वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट,
एंड एंड रेट कांट बी मेजर, इसका भी रेट माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। एंड रेट कांट बी मेजर्ड इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। जहां बुद्धि काम नहीं करे तुरंत बता देना है, खतरनाक बनाना हमारा काम, लेकिन बात बताना आपका काम। एकदम धड़ धड़वा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, हर एक चैप्टर को एकदम सुपर हिट कर देंगे। और जितना भी एग्जाम होगा, जैक, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी एग्जाम हो, आप गर्दा उड़ा सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो द रिएक्शन विच ऑकर्स वेरी फास्ट एंड रेट कांट बी मेजर्ड इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। बहुत ऐसे रिएक्शन है जो बहुत फास्ट होते हैं। आप दोनों रिएक्टेंट को आप तुरंत संपर्क में, कांटेक्ट में लाइए, तुरंत ही रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल जो होता है, अगर हम सोडियम को लाएं, किसके संपर्क में लाएं, क्लोरीन के कांटेक्ट में जैसे ही लाएंगे तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत तेजी से होता है। इस तरह के जितने भी रिएक्शन होते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट का प्रेसिपिटेशन, बहुत सारी चीजों का होता है। तो एग्जाम्पल और भी एनसीईआरटी के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सभी को लिख लेना है, पढ़ना है। उस बुक को लेकर के क्या करना है, रिवीजन, उसका रीडिंग करना है, रिवीजन करना है, रोज रोज पढ़ना है, एकदम थॉरोली पढ़ना, थॉरोली ना, कहता थॉरोली पढ़े। जैसे हम लोग जब पहला दूसरा में पढ़ते थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में जो पढ़ते थे, थॉरोली पढ़ते थे किताब को, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक बार बोलता था रीडिंग मारो, बोलता था कि नहीं बोलता था? तो एकदम बहुत लोग बोलता है कि केमिस्ट्री में क्या रीडिंग देंगे, बहुत लोग ये बात आते हैं, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। गणित को हम रीडिंग मार देते थे, मैथमेटिक्स को। मैथ में बोलते थे, जैसे मैथ में अगर आ गया सीधे शुरू कर देते थे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, आगे आगे इस तरह से काम करते थे। तो एकदम केमिस्ट्री में भी रीडिंग कर देना, शुरू से कर देंगे। जैसे वहां पे लिखा हो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच। अच्छा, केमिकल का मतलब समझ में तो आता ही, लेकिन काइनेटिक्स क्या होता है? तो काइनेटिक्स का मीनिंग भी दिया हुआ आपके बुक में। काइनेटिक्स का मीनिंग जो होता है वो काइनेसिस वर्ड से लिया है। काइनेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट, यानी मूवमेंट वाला, यानी काइनेटिक्स मतलब एक तरह से मूवमेंट। जो नहीं पढ़े तो उसमें मूवमेंट ऑफ क्या, सब्सटेंस, जैसे पढ़े थे वहां पे, जब डिफ्यूजन पढ़े तो वहां पे पढ़े थे ये बात। तो मूवमेंट से रिलेटेड काइनेटिक्स क्या है? एक तरह से मूवमेंट लाता है अंदर में, हमारे अंदर में। जैसे हम एकदम ऐसे हो गए और हमारे अंदर में हलचल नहीं होता, हलचल एक तरह से स्टीर लाता है हमारे अंदर में, STIR, स्टीर मतलब हलचल होता है। तो यानी दिमाग में ये सेट कर लेना है, काइनेटिक्स जस्ट एक स्पीड को बताता है, एक मूवमेंट को बताता है। तो ये सब बात कब आएगा? जब बुक को थॉरोली पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे जी? बुक को थॉरोली पढ़ेंगे। और जो गधा गधा लड़का होता है, जो बेवकूफ बेवकूफ लड़का लड़की होता है, वो एकदम क्या बोलते हैं, पढ़ता ही नहीं है। और जो पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं इंडिया, तो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो, वैसे भी जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया। बहुत लोग स्टूडेंट जो जानते ही नहीं कि हमारा शिक्षा नीति कहां से बना है। तो हमारे शिक्षा जो नीति जो बनाया था, सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, जो कि अंग्रेज थे। और उसने शिक्षा नीति का एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। तो हम लोग पढ़ाई में हम लोग कुछ सीखने का कुछ करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह पास करने का सोचते हैं। हमेशा यही सोचते हैं किसी तरह पास हो जाए, किसी तरह पास हो जाए। पास तो होंगे ही होंगे। अब जो किसी तरह पास होना चाहता है, जिंदगी में पास खड़े होते रहता है। और उसको कुछ मिलना मिलना कुछ नहीं, क्योंकि आगे जाकर तो फिर पूरा पढ़ना पड़ता है, जो कि अब लोग जानते नहीं है। तो स्टूडेंट जानते नहीं है, समझना होता है, और वो गार्जियन भी इस बात को समझे। अब आइए बात करते हैं फिर से। तो यानी द रिएक्शन विच ऑकर्स वेरी फास्ट एंड रेट कांट बी मेजर्ड इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जो क्या होता है, बहुत फास्ट से होता है। जैसे शादी बहुत फास्ट से होता है। तो ये एक बार शादी की बात न करें पढ़ाई में तो पढ़ाने का मजा ही नहीं आता है। केमिस्ट्री एक बॉन्ड होता है, फिर बोल रहा है केमिस्ट्री जस्ट सभी चीजों का बॉन्ड, हर चीजों का एक बाउंड्री होता है, और उसी बाउंड्री में सब चीज को पढ़ना होता है। बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे? क्योंकि हम लोग बताएंगे सारे चीज को बाद में। अब तीसरा नंबर पे आए, ये दो बात समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर जो खतरनाक, इसको कर देंगे DDI, क्योंकि ये कभी आ भी सकता है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो क्या होता है तीसरा नंबर? मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, तो बाबू भैया को सबको बताएंगे, टेंशन मत लो, फ्री फ्री एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, कहानी को समझाते हुए पढ़ाएंगे। हर एक चीज को हम लोग रिलेट करेंगे कहानी के माध्यम से। कहानी सभी को अच्छा लगता है। बचपन में जब हम लोग नाना नानी कहानी, मतलब हमारे नाना नानी तो कहे नहीं, लेकिन हर बहुत ऐसे नाना नानी है जो कहते हैं कि कहानी सुनाते थे। और आज के जमाने में कहानी क्या सुनेंगे, फ्री फायर करेंगे।
हाँ, बच्चा उठ नहीं पाता, फ्री फायर खेलना शुरू कर देता है। इट इज वेरी वेरी बैड, मतलब ये बहुत ही बुरा है। और क्या बोले, बाकी बोलेंगे बाद में। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, तो एकदम आराम से लिखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन विच ऑकर्स, ठीक है, विच ऑकर नीदर, एकदम नीदर, जिसको बहुत लोग नीदर पढ़ता है, ऑकर्स नीदर वेरी स्लो नोर वेरी नोर वेरी फास्ट, ठीक है, फास्ट। एंड सबसे मेन चीज ये है, एंड कैन बी रेट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, रेट क्या होता है, मेजर किया जा सकता है। इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस, एकदम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर, या हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है, वो इथाइल एसीटेट वाला कर तो ज्यादा बेहतर होगा, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट बाबू भैया। तो ये सब कैसे ये तोड़ेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको क्या बोलते हैं, आपका रिएक्शन के टर्म में लिखे तो जाएगा CH3 C और हो जाएगा C2H5 + H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो होगा मॉडरेट रिएक्शन। एकदम आराम से समझना है, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आई एम विथ ऑल ऑफ यू, बट यू हैव टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी क्लास करना है। तो द रिएक्शन विच ऑकर नाइदर वेरी स्लो नोर वेरी फास्ट एंड रेट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। और दिमाग में ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में हम लोग कैसे रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो एक बार फिर से एक बार हम एग्जांपल के थ्रू हम बात समझाते हैं। स्लो रिएक्शन, सबसे पहली बात, स्लो रिएक्शन को आपको कोई पूछ भी दे, स्लो रिएक्शन को क्या हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में रखेंगे, तो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका रेडी मेजर नहीं कर पाएंगे, इतना स्लो होता, रेडी मेजर नहीं कर सकते, तो क्यों पढ़ेंगे। हम लोग वैसे चीजों को पढ़ते हैं जो बात समझे कि नहीं समझे। अब हमारा 73 स्टूडेंट है 10 को, अब 10 स्टूडेंट 73 है, तो उसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, सिंपल सी चीज है। वैसे स्टूडेंट को हम पढ़ा सकते हैं जो स्टूडेंट पढ़ने की इच्छुक हो, जो ईगर हो, जिसके अंदर में एक एंजियस, उसके अंदर में एक भावना हो, उसके अंदर में एक इमोशन हो कि हमको पढ़ना है, वही स्टूडेंट को पढ़ा सकते। उसी प्रकार स्लो रिएक्शन को हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, केमिकल उसका रेट ही मेजर नहीं कर सकते, तो रिएक्शन को हम रिएक्शन में ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये इसको क्या कहते हैं, अभी वो टर्म नहीं आ रहा दिमाग में, तो ये वो चीज नहीं कर सकते हैं, तो यानी ये आपका फिजिबल नहीं है, सॉरी सॉरी, याद आ गया दिमाग में, वो फिजिबल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, नॉन फिजिबल है। अब आते हैं, अब ये कौन सा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन का भी रेट इतना फास्ट हो जाता है, मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में भी ये भी फिजिबल नहीं है। अब आते हैं लास्ट और खतरनाक, तो वो है तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, रेट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि न तो उतना ज्यादा फास्ट होता है और ना ही उतना स्लो होता है। हम लोग बोलेंगे तो जल्दी जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा जितना। और हम लोग का एक और बात बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, हम भी बताते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, बट मेरा ये कहना है कि जब तक आप बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो मजा नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बोल बोल के करेंगे, तो आपका बोलने का भी शैली बढ़ जाएगा, आप लगातार बोल पाएंगे। क्या बोल पाएंगे, तो यानी द रिएक्शन विच, फिर से बोल रहे हैं, द रिएक्शंस विच ऑकर नाइदर वेरी फास्ट नोर वेरी स्लो इज और एंड रेट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, आपका अपने आप हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, मोबाइल साइलेंट में रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और खतरनाक बात बोलते हैं। अभी तो ये सब क्या है, ट्रेलर है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आज का खतरनाक क्या है, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं क्या। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम है बाबू भैया, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बाबू भैया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या कह सकते हैं बाबू भैया, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, कह सकते हैं ना, ये तीन टर्म को हम लोग एक साथ डिफाइन करेंगे। तीनों एक ही चीज है, रेट का है, स्पीड का है, या वेलोसिटी का है। बात समझो, बात समझो बाबू। हम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स को हम लोगों ने डिफाइन किया कि केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। यही 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 है टर्म, ठीक है, यही वो बच्चा है, हाँ यही है बच्चा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहला टर्म है, रेट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट। तो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो रेट में ऑफ रिएक्शन लगा दे तो भी बहुत बढ़िया, या सीधे बोल दे व्हाट डू यू मीन बाय रेट, तो समझ जाइए वो पूछ रहा है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर का रेट। रेट बहुत तरह का होता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना, किस रेट से प्याज ऑनियन मिल रहा है, किस रेट से पोटेटो मिल रहा है, किस रेट से मैंगो मिल रहा है? तो सारे चीजों को हम लोग को एकदम इंटरेस्टिंग एंड एकदम मिजाज में पढ़ना है। और जो भी गार्जियन को भी दिखाना वीडियो, अगर आप गार्जियन के सामने भी देखें तो गार्जियन लोग भी कुछ सीख पाएंगे हमारे। और कोई बात अगर आए, कुछ दिमाग में सेट नहीं करे, तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। थ्री ऑफ देम इज सेम। ये तीनों जो है वो क्या है, सेम है। चाहे हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन पूछे तो बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ही, अगर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन तो भी समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और ज्यादातर जो फेमस है, कहता ना, एक होता है फेमस, जैसे हमारा नाम फेमस है बीडी, ठीक है, वैसे बीडी। और बाकी लोग जो, अगर लोग जानते हैं कि विक्रम, तो ऑटोमेटिक है कि जो फेमस होता है उस ज्यादातर यूज होता है, प्रचलित होता है, इसको कहते हैं, है ना, धीरे धीरे प्रचलन में आता है। जैसे कि पहले फेसबुक एकदम कैसे आते थे, फिर धीरे 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 क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसको अपडेट करता है, मतलब अपडेशन होते रहता है। तो पढ़ाई में भी अपडेशन होता है। पहले मेरा पढ़ाने का अलग शैली था, पीट करके पढ़ाने का आदत था, अब पीटना तो बंद कर दिए हैं। तो वही चीज यहाँ पे फिर बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू भैया, वही रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड है ना, एकदम आराम से, एकदम बहुत बढ़िया से लिखाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज, एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास रखेंगे, ठीक है। खतरनाक बात है बाबू, डिफाइंड एज, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, तो क्या हो जाएगा बाबू भैया, तो हम लोग रेट जो होता है, एक्चुअली रेट किसका होता है, केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वो सारा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है हम लोग को टेंशन लेना ही लेना है, क्योंकि हम टेंशन को एकदम खत्म कर देते हैं। मेरा काम ही है टेंशन को खत्म करना। तो दैट मीन सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, यानी द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, फिर से अभी सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसका डिक्रीज करेगा, तो रिएक्टेंट का करेगा, ठीक है, रिएक्टेंट। और इंक्रीज किसका करेगा, तो समझ में आ गया होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ किसका करेगा, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का करेगा। कब करेगा, पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, यही दिमाग में सेट करना है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, उम्मीद करते हैं, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ किसी को कुछ कहना है क्या? तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो कभी कभी आप लोग वैसे सारे चीज को एकदम खतरनाक रूप से समझाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगे, लेकिन एकदम हम आपके माइंड तक, एकदम खोपड़ी तक पहुंचाएंगे। तो एक बार पहले बता देते हैं। अब आता है इसके अंदर में टर्म, जिसका नाम है यहाँ पे, है ना, टर्म, एगो क्या टर्म है जी, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन शायद समझ में आ रहा होगा, जो बाबू भैया लोग पढ़े होंगे, कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, ए मोल पर वॉल्यूम, या मोल पर यूनिट वॉल्यूम, जो बोलना है, मोल पर वॉल्यूम सीधे सिंपल बोलते हैं, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, या जो बोलना है, तो मोल पर वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या होता है, आपका सी होता है। तो इसको हम लोग बढ़िया से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फॉर्म में, मोल बाय वॉल्यूम। अब मोल बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया एन बाय वी। अब एन बाय वी हो गया, देयरफॉर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है, यानी यूनिट क्या हो जाएगा,
कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल, और नीचे में हम लोग वॉल्यूम को लीटर में केस में लेते हैं, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। तो कहीं भी दिमाग में सेट करना होगा तो कंसंट्रेशन, इसके केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में कंसंट्रेशन वाला जो आएगा बराबर आएगा, हम लोग न्यूमेरिकल के वहां जहां बनाएंगे वहां पे भी ये आएगा। तो पहले एक बार फिर से बता दें कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन को कोई फॉर्मूला पूछे तो मोल बाय वॉल्यूम, और कोई मोल कंसंट्रेशन का अगर यूनिट पूछे तो मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन को एक तरह से मोलरेटी भी बोला जाता है। मोलरेटी इज जस्ट ए कंसंट्रेशन। तो हम कंसंट्रेशन एंड मोलरेटी सेम होता है, क्योंकि यूनिट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम है। तो मोल पर लीटर यानी किसी का 1 लीटर के अंदर में जितना मोल्स होता है वही को कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन। दिमाग में सेट करना है। तो यानी हम लोग इसको जनरली क्या होता है, कभी कभी मोल पर लीटर को कैपिटल एम में शो करेंगे। बात समझ में आ गई। इतना बात खोपड़ी में पहले धंसा है कंसंट्रेशन, अगर धंस गया हो, अगर दिमाग में पहुंच गया हो तो हम आगे का प्रक्रिया शुरू करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से पहले कंसंट्रेशन में याद रहेगा फॉर्मूला, कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का यूनिट तो दिमाग में सेट कर लेंगे तुरंत, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, दुनिया में 2 ही चीज चलता है अभी। अभी एक बार बढ़िया से बता दे रहे, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री को समझाने का, जो खासकर इंग्लिश वर्जन में समझाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बट आई लाइक टू स्पीक इन हिंदी। तो इस हिंदी में हम बोलना पसंद करते हैं, हमको इंग्लिश उतना आता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन। दुनिया में 2 ही चीज चल रहा है अभी, एक चल रहा है कंसंट्रेशन और दूसरा चलता है प्रेशर। 2 ही चीज पे अभी दुनिया चल रहा है, एक कंसंट्रेशन, दूसरा प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन ठीक है, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन, समझ जाइए क्या होगा। तो कंसंट्रेट योर माइंड एंड 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 अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, तो ये कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब कंसंट्रेशन टर्म यहां समझ में आया। तो कंसंट्रेशन किसका डिक्रीज करेगा, तो रिएक्टेंट का। और किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट का। कैसे, अब यह बात समझाना चाहेंगे। अब जैसे हो गया बाबू भैया, इसको अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको अलग तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे शब्द में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स, तो हो जाएगा द चेंज इन कंसंट्रेशन। नहीं हो रहा है, देखो तो चेंज ना हो रहा है, चाहे डिक्रीज करे चाहे इंक्रीज करे तो चेंज ही होगा। अरे 5 से 3 हो जाएगा तो चेंज नहीं हुआ। चेंज का मतलब क्या, चेंज मतलब बदलाव। 5 से 3 टका में आ गए हो तुम, इतना है, 500 से तुम दे नहीं पा रहे हो महीना से। हाँ, तो द चेंज इन कंसंट्रेशन याद रखना है, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ना, इन यूनिट टाइम बोलेगा, पर इन यूनिट टाइम बोलेगा, पर यूनिट टाइम सेम है, पर यूनिट टाइम। तो इसी को क्या कहेंगे, आपका क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। बाबू रेट ऑफ रिएक्शन कुछ समझ में पहले पल्ले पड़ा, कुछ दिमाग में गया, आप लोग बता देंगे कि पल्ले पड़ा, कुछ दिमाग में सेट हुआ है, जल्दी से बताएंगे तो बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक क्लास, एकदम छोड़ना नहीं है। जो छोड़ रहा है ना वो बुद्धू बन रहा है, इतना जान लीजिए, क्योंकि हम पैसा किसी का नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी कितना लोग का छोड़ दिए, लेकिन अगर जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ता है हमारे पास, वो आगे भी कुछ ना कुछ करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, उसका सपोर्ट हम हमेशा करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी बिगड़ेंगे, बिगड़ते रह जाएंगे, वो हमारा स्टूडेंट नहीं होता। बिगड़ने वाले स्टूडेंट हमारे नहीं होते, और सुधरने वाले स्टूडेंट हम उनका साथ देते हैं जब तक आप जॉब या किसी भी फील्ड में जाते हैं। तो फिर से बता दे रहे हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वो भी आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। तो इसका मतलब, इसका मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना जी, बोलो ना, हाँ हाँ जी। ए बाबू भैया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग, बाबू भैया, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यानी आर से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे, आर से। किसे डिनोट करेंगे बाबू भैया, आर से। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन, चाहे चेंज हो या कुछ, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं,
और बाय क्या हो जाएगा, बाय टाइम हो जाएगा ना बाबा भैया। बोलो तो, बोलो तो सब समझाएंगे, क्या टेंशन लेते हो, पहले एक हक का बात तो समझो। है तो क्या हो गया फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया कंसंट्रेशन बाय टाइम। क्या हो गया बाबू भैया, कंसंट्रेशन बाय टाइम। अगर दिमाग में लोड लिया हो तो ठीक है, ना तो हम फिर लोड लिवाएंगे अगर दिमाग में नहीं लिया होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। कैसे इसको लिख देते हैं, कैसे फॉर्मूला को हम बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, कैसे कितना खतरनाक रूप से बता देते हैं। तो इसका कारण है, अगर आप पढ़े होंगे शायद आप वेलोसिटी का, शायद आप स्पीड का डेफिनेशन सुने होंगे। स्पीड का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, क्या डेफिनेशन पढ़े थे, हाँ क्या डेफिनेशन पढ़े थे। हाँ, इकाई समय में चली गई, इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाता था, स्पीड कहते थे, है कि नहीं जी, इज कॉल्ड स्पीड, याद रखना है। यानी हमारा इन यूनिट टाइम यानी यही ना कहते थे डिस्टेंस, तो क्या होता था एस बराबर क्या होता था डी, और ये यूनिट टाइम का मतलब होता था टी। तो एस बराबर एस इक्वल टू क्या होता था, डी बाई टी होता था कि नहीं। अगर जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट होंगे, जो पढ़े होंगे, अगर फिजिक्स को इंग्लिश में पढ़े होंगे तो इस तरह लिखते थे, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, एकदम शॉर्ट में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं आपका स्पीड। तो स्पीड को कैसे लिखे, तो ये डिस्टेंस इतना कवर हुआ और बटे क्या हो गया, टाइम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया, यूनिट टाइम हो गया, तो कंसंट्रेशन बाय क्या हो गया, टाइम। पढ़ने का आदत तुम लोग का छूट गया, हाफी आ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? आदत छूट गया है तुम लोग का जी, हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का एकदम, खाली भकलो जैसा खाली काम करते हो एकदम, एकदम हाफी आने लगा बच्चा को, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। हाँ? किसी तरह एकदम खाली ठेल ठाल के पढ़ाने से नहीं होगा काम, समझे कि ना समझे। हाँ, और ऑनलाइन में क्या होता था, मोबाइल रख दिया चल दिया उधर, क्या देखने गया बाबू सबको। हाँ, तो 1 घंटा कंसंट्रेट करो, मार मार का हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का, आदत खराब हो गया सबका। अब यहाँ पे अब रिएक्शन के टर्म में लेंगे, सबसे पहले लेंगे इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, इन सिंपल रिएक्शन, एकदम सबसे देखो आराम आराम से लिखें, इन सिंपल रिएक्शन। बाबू सबसे पहले किसमें लेंगे, इन सिंपल रिएक्शन। बात समझना होगा, हर एक चीज को बोले, एक एक चीज को समझना होगा। इन सिंपल रिएक्शन, तो इन सिंपल रिएक्शन में कैसे समझेंगे, तो हम लोग सिंपल लेंगे आर, और उधर क्या ले लेंगे पी, क्या ले लेंगे आर, उधर ले लेंगे पी। आर का मतलब इधर को कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं मेरे बाबू भैया, रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं जल्दी से बता देंगे, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, बोला करो तब ठीक हो पाएगा। इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट को कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा किधर होता है, एलएचएस में। ये आरएचएस में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। क्लियर है, क्लियर है बाबू भैया, क्लियर है हमारे बाबू भैया लोग जितने भी देख रहे हैं, क्या क्लियर है, जल्दी से यस नो में बताएंगे। ओके, तो ये सिंपल में ले रहा है, अभी सिंपल में ले रहा है, सब लेंगे, एक एक करके लेंगे, एकदम खतरनाक, फिर बोल रहे हैं खतरनाक बनाना अपन का काम, लेकिन रोज रोज पढ़ना आप लोग का काम। तो पहले सिंपल लेंगे फिर खतरनाक लेंगे, सब बताएंगे एक एक करके। तो सिंपल में जैसे होगा, अगर इसके टर्म में लिखना है, हम अभी लिखे थे चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, तो रिएक्टेंट के टर्म में, फिर लिखे थे प्रोडक्ट के टर्म में, और किसमें, यूनिट टाइम में। तो क्या लिख देंगे तुरंत इसका, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बाबू भैया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो तुरंत लिखेंगे एकदम सिंपल में। रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट में, यानी माइन डी के टर्म में लिखते हैं। तो यानी इसका जो कंसंट्रेशन को कैसे शो करते हैं, तो बाबू भैया जो नहीं जानते हैं उसको हम बता देते हैं। कंसंट्रेशन को जो दिखाते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। जो बाबू भैया नहीं जानते होंगे, जो बाबू भैया स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं जानते हैं, वो हम बता देते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब निगेटिव, याद रहे निगेटिव साइन शो करता है, डिक्रीज हो रहा है। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे, कहीं भी अगर निगेटिव साइन बाबू भैया, निगेटिव साइन इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में अगर है, तो निगेटिव साइन दिखा रहा है डिक्रीज को, क्या बता रहा है, डिक्रीज को। और पॉजिटिव साइन जो होता है वो क्या दिखाएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव साइन क्या बताएगा, हाँ इंक्रीज को, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डी, डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं, याद रखें इंस्टेंटेनियस रेट कभी बता देते हैं, सभी बताएंगे, टेंशन भी नहीं लेना है। तो अगर हम डिफरेंशियल टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा,
डी और कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा आर, और बाय क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ना है प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी बताए थे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी, और बाय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डीपी बाय डी, ये हो जाएगा dt। अगर इसको एवरेज रेट में लिखना हो इसको बोलेंगे आर आई एन एस टी, ठीक है, इंस्टेनियस रेट, ठीक है, आर आई एन एस टी। अब इसी को लिखना है अगर एवरेज रेट में आर एवरेज, ठीक है, आर एवरेज में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस और डेल्टा से शो करेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं जो बाबा भैया नहीं जानते होंगे, इसको क्या पढ़ते हैं डेल्टा, कैपिटल डेल्टा है ये बाबू भैया, ये कैपिटल डेल्टा। तो आर ए भी क्या हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, और बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी। आगे बढ़ेंगे इसकी को लिख सकेंगे ना आगे प्लस और हो जाएगा डेल्टा, और क्या हो जाएगा जी बाबू भैया कंसंट्रेशन ऑफ पी, और क्या हो जाएगा डेल्टा टी। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता देंगे, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा एक बार बता देंगे यस नो जल्दी बता देंगे। ओके ओके ओके, सारे चीजों को लिखेंगे, एकदम खतरनाक रूप से लिखेंगे मेरे प्यारे जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी खतरनाक एकदम रूप से बताएंगे। सागर आज जुड़े हैं बहुत दिन के बाद, बहुत ही गंदी बात, बहुत ही गंदी बात सागर, अच्छी बात नहीं है, अच्छी साइन नहीं है ये। तो फिर से बता रहे कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, निगेटिव साइन डिक्रीज को बताता है, पॉजिटिव साइन इंक्रीज को बताता है डेल्टा, डेल्टा से हम लोग एवरेज का पता चलता है, डी से ये डी का मतलब डेल, डेल आप लोग डेल कंपनी सुने होंगे वही डेल सोच लीजिए, तो डेल्टा उसको भी बोलते हैं लेकिन स्मॉल डेल्टा बोलते हैं। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, तो एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए अब आप लोग को देते हैं, आप लोग बता दीजिएगा लिख करके, लिख लिख के बता देंगे क्या? तो अभी लिखिएगा थोड़ा सा, तो एक वो लिख के दिखा देंगे बाबू भैया। हाँ बाबू भैया लिख देंगे आपका, आपका हो जाएगा अगर लिख लें P प्लस Cl2, ठीक है, या कोई भी दूसरा दे दें, यानी दूसरा दे देता अच्छा होगा, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अभी प्रोडक्ट के टर्म में छोड़ दीजिए क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी बता रहे हैं, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी ये को खाली खाली रिएक्टेंट के टर्म में आप लोग बताइएगा। तो रिएक्टेंट के टर्म में क्या होगा जल्दी से बता देंगे, अगर रिएक्टेंट के टर्म में आप लोग लिख करके जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बाबू भैया एकदम, ठीक है, गर्दा न उड़ा दिए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, बस आप लोग को समझ समझ के पढ़िएगा, ये खोपड़ी को ठीक रखिएगा। और दो वीडियो आप लोग को मिलने वाला है यूट्यूब पे अनलिस्टेड वीडियो में, आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे, आप देख सकेंगे। तो बढ़िया खतरनाक वीडियो होगा वो, जो जबरदस्त होगा, हम एक एक बात को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद भी कुछ करना है, सारे चीजें हमारे ऊपर ठगा न दीजिए, ठीक है, कुछ बात आपको भी पकड़ना होगा। तो यहां तक अभी जल्दी से बताइए, इसको इस टर्म में लिख के दिखाइए, इसके टर्म में। तो आप अगर नहीं लिख पाए तो एक बार हमारे साथ लिखिए, तो हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन आर लिख देते हैं सीधे, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हम इसके टर्म में लिख रहे हैं माइनस, तो हो जाएगा डी कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा H2 बाय क्या हो जाएगा dt इक्वल हो जाएगा माइनस फिर डी हो जाएगा, कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा Cl2, और बाय क्या हो जाएगा dt। आराम से समझे कि नहीं समझे हैं अभिषेक बाबू? है कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। अब जैसे ये समझ में आ गया बाबू भैया, इतना समझ में आ गया, ये सिंपल रिएक्शन में था। अब हम लोग आते हैं टफ रिएक्शन में, क्या आते हैं एक टफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लेते हैं, क्या लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। टेंशन फ्री अभी रहिए बाबू भैया जितना भी है, अब जितना भी बाबू भैया एक और चीज समझा लेते हैं सिंपल रिएक्शन में। अगर कभी कभी ये अभी आर इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं बाबू भैया, आर इक्वल टू आर क्या है रिएक्टेंट, पी क्या है प्रोडक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जैसे होगा तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, जैसे आप लोग को भी समझा लेते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हमारा जो रिएक्टेंट हमारे अंदर में कंसंट्रेशन है कितना, अपने आप में 100 है, तो धीरे धीरे जैसे हमारा प्रोडक्ट हम मान लेते हैं एक रिएक्टेंट है, हम क्या है एक रिएक्टेंट है। जैसे समझाते हैं, देखिए हम लेते हैं ज्यादातर समझाते हैं आटा से, हम एक आटा ले लिए, एक आटा नहीं सॉरी,
आटा ले लिए, वो गुथ करके उसको हम आटा ले लिए, और उसके बाद धीरे धीरे रोटी बनाना शुरू किए। तो आटा क्या हो गया? रिएक्टेंट। फ्लोर क्या हो गया? इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा इंग्लिश ही बोलना होगा। तो फ्लोर क्या हो गया? फ्लोर हो गया रिएक्टेंट, और जो ब्रेड जो बन रहा है वो क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो धीरे धीरे आटा जो फ्लोर है वो धीरे धीरे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और धीरे धीरे ब्रेड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे फ्लोर क्या करेगा? डिसअपियर होगा, गायब होते जाएगा, गायब होते जाएगा, गायब होते जाएगा, और उधर अपियर होगा। डिसअपियर का उल्टा अपियर होगा। तो उस केस में भी कभी कभी क्वेश्चन कर सकता है कि रेट ऑफ अपियरेंस क्या होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पर लेकर लेते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा? तो माइनस डी और कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय क्या हो जाएगा? डी। डिसअपियरेंस किसका होता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, रिएक्टेंट का। ठीक है, रिएक्टेंट का होगा। और रेट ऑफ अगर कभी कुछ अपियरेंस, तो रेट ऑफ अपियरेंस आराम से बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं बाबू भैया? हाँ, बता सकते हो कि नहीं? क्या हो जाएगा? प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय डी टी। बाबू भैया, जितने भी बाबू भैया देख रहे हैं ऑनलाइन, जल्दी से बता देंगे कि ये बतवा समझ में आया या नहीं आया। झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ बोलना पाप है। क्योंकि हम आपका तभी सपोर्ट पर कर पाएंगे जबरदस्त तरीके से जब आप समझ पाएंगे एक एक बात। जल्दी से बता देंगे। सब चुप। हाँ। हम्म। मतलब क्या? H2 क्यों लिया? मतलब क्या, नहीं समझे हम बात। हम्म। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप ठीक ठीक ठीक, रुकिए रुकिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन करेंगे, आंसर देना हमारा काम है। हमने इसलिए लिया कि H2 अलग रिएक्टेंट है और Cl2 अलग रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट थोड़े ना है जो एक साथ लेके चलेंगे। तो रिएक्टेंट अलग अलग रिएक्टेंट, तो अलग अलग रिएक्टेंट का रेट होगा। एक चार रिएक्टेंट होगा तो चारों रिएक्टेंट का अलग अलग रेट होगा। क्लियर? आप बताइए। कहाँ? अगर हम ले रहे हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2HCl। हम अभी प्रोडक्ट की टर्म में जा ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे टू, अभी टू वाला काम किए नहीं, सिंपल में किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे H2 अलग रिएक्टेंट है और Cl2 ये अलग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नंबर 1 और रिएक्टेंट नंबर 2, तो अलग अलग रिएक्टेंट का रेट अलग अलग होगा। तो यानी अगर कोई पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये डिसअपियर होगा ना, डिसअपियरेंस, या सीधे लिखेंगे रेट लिखना हो तो सीधे लिखेंगे माइनस, इसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में तो माइनस, क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में माइनस होता है, डिक्रीज करता है। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 और बाय क्या हो जाएगा? डी टी। तो ये हो गया H2 का रेट खत्म। फिर आएंगे Cl2 में, फिर आएंगे HCl में, और रहता और में जाते कंप्लीट, यहाँ पे और रिएक्टेंट रहता तो और रिएक्टेंट का करते। ठीक है, इक्वल टू, इसका इक्वल होता है सारा रेट, रेट इक्वल होता है। तो हम तुरंत लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और बाय क्या हो जाएगा? dt। क्लियर है? जल्दी से यस नो में बताइए अब। ठीक है। तो जैसे जहां दिमाग में सेट ना हो वो बता देंगे। ये वाला पार्ट समझ में आया? डिसअपियरेंस और अपीयरेंस समझ में आया? डिसअपियर की कौन होगा? तो रिएक्टेंट। और अपीयरेंस कौन सा होगा? अगर हम गायब हो जाएं, डिसअपियर हो जाए, जैसे भगवान डिसअपियर होते थे ना। जैसे बहुत सारे रामायण महाभारत आप देखते होंगे, तो एक बैग नारद मुनि गायब हो गए तो डिसअपियर हो जाते थे, और एक बैग अपियर हो जाते थे। नारायण नारायण होते थे कि नहीं? तो वही चीज है, डिसअपियर कौन होगा? रिएक्टेंट। अपियर कौन होगा? प्रोडक्ट। बात समझे जी? तो अपीयरेंस वाला में क्या होगा? प्लस साइन, और डिसअपियरेंस वाला में क्या होगा? माइनस साइन। खोपड़ी में हम छेद कर दीजिए। अब आते हैं, जब सिंपल वे में हो गया तो इसी में एकदम खतरनाक कर दे, इसको कर दीजिए खतरनाक के आई। ये जैक में भी आ चुका है, सभी बोर्ड में आ चुका है खतरनाक। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ए बाबू भैया कौन सी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी काम करेंगे। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चले, तो किसी का भी यूनिट जो मेरा
पुराना वीडियो देखे होंगे, आप पुराना वीडियो नहीं भी देखे होंगे, जो हमारे पास पुराने स्टूडेंट होंगे जो पढ़े होंगे, उसको हम बताते हैं और बताते, दूसरे मास्टर भी बताते हैं कि जब भी किसी का यूनिट लिखना हो तो फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, ये लोग एकदम गधा ऐसा पढ़ता नहीं है एकदम। ठीक है, जितना भी हमारे पास स्टूडेंट भी आया है ना, एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और फिर बोलते हैं गधे गधे मिलकर के गधे ही बनते हैं, इसलिए शेर बने, शेर तभी बन पाएंगे जब मेहनत करेंगे, मेहनत से ही शेर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उसका यूनिट लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, आर बराबर होता है सी बाय टी। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है, तो देयरफॉर यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा, अभी पढ़े थे कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द यूनिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब समझ गए ना। जल्दी से यस नो में बता देंगे, यूनिट समझ में आया ना, कैसे किया, एकदम गर्दा उड़ा दिए एकदम। जल्दी बोलिए यस नो। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन रेट का जो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन बोले चाहे रेट बोले, किसी का भी रेट का यूनिट क्या हो जाएगा बाबू भैया, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। वेरी वेरी इजी। ठीक है, बोर नहीं होने देंगे, यही खतरनाक खतरनाक। तो अभी एक बार बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा बाबू, इसको मिटा देते हैं बाबू भैया। अब यहाँ पे एक बार बढ़िया से लिख लेंगे कि क्या लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू लिख लेंगे बढ़िया से मोल पर लीटर पर सेकेंड, या कभी कभी लिखा रहेगा मोल पर लीटर पर मिनट, कभी कभी लिखल रहेगा मोल पर लीटर पर आवर भी रह सकता है, किसी में भी रह सकता है। तो बाबू भैया ये गौर करके देखिए, कभी पर सेकेंड, कभी पर आवर, कभी पर मिनट, किसी में भी हो सकता है। तो घ से घबराना नहीं है और समझना है, समझने के लिए फिर से बता, रेट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, एंड कंसंट्रेशन का यूनिट कभी कभी ये भी रह सकता है कि मोल पर लीटर पर टाइम, ये भी रह सकता है बाबू भैया। तो ये किसका यूनिट है, तो रेट का यूनिट है, किसका यूनिट है, तो रेट का यूनिट है, और भी चीजों का यूनिट है, बाद में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए अभी। तो इसका मतलब जैसे हो गया, इन सिंपल वे में ये काम खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से नोट कर लिए बाबू भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दे देंगे गर्दा इंपॉर्टेंट। इन सिंपल रिएक्शन में लिए थे, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझते हो, सिंपल रिएक्शन में हम लोग आर और पी पे किए थे, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो ऐसा नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब हम मान रहे हैं कि एक जटिल रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो कैसे अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जिसके अंदर में, अभी बता रहे हैं बाबू भैया, अगर हम एक ऐसा रिएक्शन ले लें M1A प्लस M2B इक्वल टू, अगर ले लें N1C प्लस N2D, या अगर ले लें AA प्लस BB अब इक्वल टू CC प्लस DD, ये भी ले सकते हैं, जो लेना हो। हम ऊपर वाला लेके चल रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला से समझाना, नीचे वाला भी समझाना सभी आसान है, बट हम लेंगे ऊपर वाला। ठीक है, तो एक रिएक्शन ले लिए। अब हमसे अगर कोई पूछे बाबू भैया, अगर कोई पूछे तो ये कहलाएगा रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। बाबू मार मार का हड्डी तोड़ देंगे। लेफ्ट साइड मींस रिएक्टेंट, एंड सी इज प्रोडक्ट, एंड डी इज प्रोडक्ट। बाबू भैया पहले बता देंगे यस नो में, समझ में आ गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जल्दी से बता देंगे। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे हो गया, अब M1 क्या हो गया, इसी को M1 को क्या कहते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बाबू भैया, इसीलिए खतरनाक हो जाता है स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। बोलने में कैसे, देखिए बोल के देखिए मेरे साथ, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, यानी एक प्रकार का कॉफिशिएंट सुने होंगे। जैसे अगर लिखे, अगर 2x बोलेगा, x का कॉफिशिएंट क्या है, तो दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ x। अगर बोलेगा 2x² एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या, तो 2, तभी बोलेगा 2 का कॉफिशिएंट क्या, तो x। तो कॉफिशिएंट का मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई है। ठीक है बाबू भैया, तो केमिस्ट्री के टर्म में भी, रिएक्टेंट वाला में भी आप कह सकते हैं M1 M2, ए बाबू भैया M1 M2 N1 और N2, ये सभी क्या है,
स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है। क्या है वो? स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया हो एक बार यस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल लेके भी बता देते हैं। N2, और ये गैसियस स्टेट में रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर बताई थी, ये सब होता है फेज, कि किस फेज में है, गैसियस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या एक्वस में है। N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। क्लियर? अब ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है। इससे मतलब नहीं है हमारा, फिर बोल रहे हैं हमको, ये अगर कोई पूछे ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, क्लियर? पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्लियर। यस, जल्दी सुनो तो जल्दी फटाफट यस नो। अब आते हैं यही, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 3। तो हम कह सकते हैं N2 का जो कॉफिशिएंट होगा, यहां पे लिख देंगे कॉफिशिएंट। तो N2 का कॉफिशिएंट अगर कोई पूछे तो बोल देंगे 1। अगर पूछ दे H2 का कॉफिशिएंट कितना, तो बोल देंगे 3। अगर कोई पूछे NH3 का कॉफिशिएंट कितना, तो तुरंत बोल देंगे 2। हाँ सागर, आपका आवाज कैसे कर 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 आता है? हम्म। तो एक बार फिर से N2 का कॉफिशिएंट 1, H2 का कॉफिशिएंट 3 और NH3 का कॉफिशिएंट 2। इतना भी बात अगर दिमाग में गया है ना, तो सोचिए केमिस्ट्री कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर बता दे रहे हैं, इसका मतलब कॉफिशिएंट समझ में आ गया, रिएक्टेंट समझ में आ गया। अब आपसे पूछे, तैयार हैं आप? बोलिए तो, बोलिए तो। ओके, अब यहाँ पे एक रिएक्शन ले रहे हैं, H2 + Cl2 और इक्वल टू ले लेते हैं 2HCl। अब बताइए H2 का कॉफिशिएंट कितना, जल्दी से। H2 का कॉफिशिएंट कितना? Cl2 का कॉफिशिएंट कितना? HCl का कॉफिशिएंट कितना? हाँ, ये हुई ना बात। मजा आ जाता जब आप लोग बताते हैं ना। हमको पता है कब मजा आता है, कब इंटरेस्ट लगता है, जब आप लोग जवाब देते हैं, जब आप आंसर देते हैं ना, मजा आ जाता है, लगता है कि हमारा एनर्जी दुगना हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा एनर्जी रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सब ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाँ, अब आते हैं रेट लिखना। अब इसका क्या लिखना होगा? रेट लिखना होगा। अब रेट लिखना हो गया मुश्किल, लेकिन हम कर देंगे, आपको आपको अच्छे से कराएंगे फिल। तो चलिए फिल कराते हैं अच्छे से। तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, -D होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा ना, और बाय dt होगा कि नहीं होगा? इतना तो कोई रोक सकेगा क्या? इतना कोई रोक सकेगा क्या? हमारा भूत भी नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ पे बात आया, ई कहाँ जाएगा, ये कॉफिशिएंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो हो जाएगा डिवाइड, हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो, कॉफिशिएंट हो जाएगा M1, यानी डिवाइडेड बाय M1, याद रखिएगा। इक्वल टू आप लिख सकेंगे -D कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बाय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? M2 dt होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो दीपक बाबू, बोलो तो। हाँ, अरे श्रेया बोलिए तो, निकिता बोलिए तो, सागर बोलिए तो बाबू। हमारा रोहन से नहीं पूछेंगे वो तो। चलिए, तो इसका मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हो जाएगा सी के टर्म में, तो प्लस हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ सी, और बाय क्या हो जाएगा N1 dt। आगे बढ़ेंगे तो जाएगा +D कंसंट्रेशन ऑफ डी, और बाय क्या हो जाएगा N2 dt। होगा कि नहीं होगा? अब आराम से समझ पाए कि नहीं? जल्दी से यस नो में बता देंगे, अगर क्लियरली समझ पाए तो आपको आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब आप लोग बताइएगा। हम वही रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, N2 + 3H2 = 2NH3। अभी गैसेस ये फेज अभी नहीं दिखाए हैं, तो अब इसका रेट जल्दी से बता देंगे, रेट बता देंगे इसका। तो मेरे साथ बोलिए, रेट इक्वल टू -D कंसंट्रेशन ऑफ N2, और बाय क्या हो जाएगा dt, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, -D कंसंट्रेशन ऑफ H2, और बाय क्या हो जाएगा 3dt इक्वल टू +D कंसंट्रेशन ऑफ कौन चीज NH3, और बाय क्या हो जाएगा 2dt। मजा आ गया कि नहीं? जल्दी से यस नो में बता देंगे कि आराम से आगे आगे आ गया। जल्दी से बोलिए आगे। बाबू भैया सुनिए तो,
अगर आप लगता लेट से जुड़े, पहले बात सुनिए। हम प्रोडक्ट में प्लस लेते हैं, रिएक्टेंट में माइनस लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट टर्म था माइनस, ये भी रिएक्टेंट था माइनस, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, एपियर होता है तो प्लस। जितना एपियर वाला होगा वो प्लस, और जितना डिसएपियर होगा वो होगा माइनस। अरे हर चीज से रिलेट कीजिए ना, एग्जाम में ही जाते हैं बहुत लोग बच्चे नहीं है, एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट वाले माइनस, और जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो होता है प्लस। तो आप भी प्लस है, आप प्रेजेंट हैं, बाकी जितने बच्चे नहीं जुड़े वो एब्सेंट है, जैसे गुलशन। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला बात समझ में आ गया, माइनस बाकी सब समझ में आ गया। कॉफिशिएंट ये मत समझिएगा थ्री में, थ्री वाला ले लीजिएगा, गलत। हमेशा सामने देखिए, याद रखिए, जो भी होता है सामने सामने होता है। केमिस्ट्री पीठ पीछे बात नहीं करता है, केमिस्ट्री सामने सामने बात कर रहा है, केमिस्ट्री का एक रिश्ता ही अलग है। केमिस्ट्री खतरनाक, फिर बोल रहे हैं। तो आप समझ में, अगर ये लिख पाएंगे क्या, आप लिख पाएंगे किसी का भी रेट लिख पाएंगे क्या? जी एक और लिख के दिखाइए, एक और लिख के और दिखाइए। बाबू भैया एक और लिख के दिखाइए। हम ले लेते हैं बाबू भैया, एकदम सिंपल रिएक्शन ले लें, एकदम सिंपल ले लें। 2HCl इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं 2HI इक्वल टू H2 + I2। जल्दी से अगर बता देंगे बड़ी मेहरबानी होगी, रेट इसका बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जल्दी बता दीजिए। हो गया हो गया, ठीक 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 ठीक, हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, श्रेया तो गर्दा उड़ा देती है, एकमात्र ऐसी स्टूडेंट जो गर्दा उड़ा देती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन फिर बोल रहा श्रेया, आप भी कभी कभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करते, पढ़ाई को अपने से करना होगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई आपके पीछे नहीं आएगा, बस आपको करना होगा खुद। इतना जान लीजिए, कोई भी टीचर सिर्फ गाइड करते हैं, पढ़ाने में सिर्फ गाइड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको खुद भी सेल्फ भी ध्यान देना होगा, थॉरोली, फिर बोल रहे हैं थॉरोली घुस जाना होगा बुक में, बुकिस बन जाना होगा। बुकिस कहता ना एकदम, एकदम बुकिस वर्म, मतलब वही बोलते हैं, किताबी कीड़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही रेट ये समझ में आ गया, लेकिन अब एक चीज और बता देते हैं बाबू भैया, थोड़ा सा और। N2 प्लस फिर से लेना होगा, N2 + 3H2, ये वाला रिएक्शन थोड़ा रट लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। N2 + 3H2 इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया यार अभिषेक, बोलो, एक को ने बोलता है 2NH3। अब एक बात बाबू, इसको कहते हैं बाबू भैया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको कहेंगे प्रोडक्शन। क्या कहेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाँ, तो कभी कभी याद रखेंगे कि इसको कहेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? हाँ, तो याद रखेंगे, कभी कभी तो लिखेंगे रेट ऑफ, कोई प्रोडक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3। तो कैसे लिखाएगा, तो याद रखिए बाबू भैया, लिखाएगा इस तरह से, माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और बाय क्या हो जाएगा, DT, याद रखिएगा, टू ने लगाइएगा सर। ठीक है, याद रखिए जब भी प्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्शन NH3 का प्रोडक्शन करना है, तो टू नहीं लगाइएगा, याद रखिए। टू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट से उधर आगे, दिमाग में सेट कर लीजिए ये बात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस पर भी आएंगे हम, तो इतना नोट कर लीजिए बाबू, ये खतरनाक बात है, ये खतरनाक कर दीजिए के आई बात, के आई बात देख लीजिए बाबू, जहां भी होगा प्रोडक्शन की बात तो याद रखिए, उसमें स्टोकेमेटिक ऑफिशियन मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि स्टोकेमेटिक ऑफिशियन आगे जाकर के रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे टू लिखेंगे, यानी इसके इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू लगा देंगे तो रेट इक्वल हो जाएगा, और रेट इक्वल हो जाएगा तो हम टू इंटू रेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू लिख सकते हैं टू इंटू रेट, टू इंटू क्या हो जाएगा, रेट, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बात हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग यूज करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, आज का खतरनाक क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़े, अभी लास्ट बच गया, लास्ट अभी बहुत चीज बचा है, उसके बाद अगला क्लास न्यूमेरिकल क्लास, बहुत जो पूछा आप 2020 और 21 में, शायद 20 में पूछा है, तो वो सारे चीजों को काम करते हुए चल रहे हैं, ठीक है।
तो चलते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट अब होता है रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप है, जल्दी से फटाफट हेडिंग दे देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है बाबू भैया? तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, और दूसरा होता है इंस्टेनियस रेट। इंस्टैन इंस्टेंटेनियस रेट देख लीजिएगा, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा सा इंस्टेनियस, ठीक है? इंस्टेनियस रेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस होता है सर, इंस्टेंटेनियस, टेंटेनियस, इंस्टेनियस, टेनियस, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिए स्पेलिंग थोड़ा सा बुक में। एवरेज रेट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे आर एवरेज, इंस्टेनियस रेट को लिखेंगे आर इंस्टेनियस, ठीक है? आर इंस्टेनियस। तो शॉर्ट में लिखेंगे, ये वाला बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपका सबसे पहली बात एवरेज रेट एंड इंस्टेनियस रेट, ये दो तरह का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो डेल्टा से। जैसे कि हम लोग लिखे थे डेल्टा, और उसके बाद किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का, और बाय क्या होता था? डेल्टा टी होता था। और डेल्टा आर क्या होता था ये भी बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। और यहां पे लिखते थे माइनस डी, और कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय क्या लिखते थे? डीटी लिखते थे कि नहीं बाबू भैया? प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी, और बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय क्या हो जाएगा? dt। जल्दी से पहले नोट कर लीजिए और हम सब समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। खतरनाक बना देना हमारा काम है। इंस्टेनियस रेट जल्दी से फटाफट लिखेंगे तेजी से। बुक लाइन, तो जल्दी से फटाफट इंस्टेनियस का ठीक लिखे थे, इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है? इंस्टेंटनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है? तो चलिए फटाफट लास्ट बच गया है, डिफाइन कीजिए एवरेज रेट को। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा? तो एवरेज रेट एक तरह का क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी हम कह सकेंगे वही द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट इंटरवल ऑफ टाइम, याद रखिएगा, एन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं, इज कॉल्ड एवरेज रेट, ठीक है? एवरेज रेट, एवरेज रेट, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आर ए वी। जल्दी से फटाफट फटाफट बाबू भैया, फटाफट जल्दी से लिख देंगे एकदम। खत्म कर दिए, डोंट वरी, टाइम होने वाला है, देख लो कितना बजा। हम्म? तो आज का क्लास क्लास यहीं पर सीमित रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, उम्मीद नहीं किए थे इतना ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी क्लास है हमारा एयरफोर्स का क्लास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। हम लोग आगे किसी क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। और जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम ट्यूटोरियल बीडी फॉर ऑल, जहां पे मैं देता हूं बेहतरीन नॉलेज, और सभी दोस्तों तक जरूर फैला दीजिएगा। केमिस्ट्री का नॉलेज लेना चाहता है तो जुड़े रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, क्योंकि इस कोरोना काल में और कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच। बाबू आप छोड़ दीजिए सागर, आप अगले दिन